के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 को हमने सॉल्व किया था। आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके आगे की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5, उसे कैसे सॉल्व करते हैं और उसके जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.5 के जो क्वेश्चन है, उसे किस मेथड से सॉल्व करना है और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। ओके, हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.5। बट ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.4, उसमें एक फार्मूला था। वो फार्मूला था हमारे पास, एक्स अगर वेरिएबल है या वाई हो या जेड हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो हमारे पास जो फार्मूला था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ओके, हमने ये फार्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज 2.4 में, ये फार्मूला पढ़ा था। अब जो एक्सरसाइज 2.5 है, इसमें जो हमें सॉल्व करना है, इसमें इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अब डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो देखो, सिर्फ ये इतना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट डेल से, ये डेल्टा हमारा, डेल से शो करेंगे। डेल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फार्मूला है। यानी कि एक्सरसाइज 2.5 में सिर्फ हमें इस फार्मूले का यूज़ करना है, ना कि इसका। ओके, सिर्फ इस फार्मूले का यूज़ करके हमें बाकी की इक्वेशन सॉल्व करनी है, और इसे ही हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और ये जो हमारा था, ये फार्मूला मेथड था, तो ये अलग हो गया, ये एक्सरसाइज 2.4 में था। अब जो हम एक्सरसाइज 2.5 में सॉल्व करेंगे, उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और उसके लिए इस फार्मूले की ज़रूरत है। ओके, और इसमें ये जो डेल है, डेल की भी कुछ कंडीशन होती है। इसकी 3 कंडीशन है। इस एक्सरसाइज 2.5 में 3 कंडीशन है। अगर डेल की वैल्यू ज़ीरो आती है, इफ़ डेल इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, उस इक्वेशन में अगर डेल की वैल्यू ज़ीरो आती है, तो जो हमारी इक्वेशन होगी, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वो क्या होगी, रियल होगी और इक्वल होगी। रियल होगी और इक्वल होगी। ओके, रियल और इक्वल कब, जब हमें डेल की वैल्यू ज़ीरो मिलती है। ये फर्स्ट कंडीशन है। अब इसी की सेम इसी तरह सेकंड कंडीशन भी है। अगर डेल की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी या ग्रेटर देन, पहले मैं ग्रेटर देन लेता हूँ। अगर डेल की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब कि ज़ीरो से बड़ी है, तो अब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वो नॉट इक्वल और रियल होगी। ओके, दूसरी कंडीशन, रियल बट नॉट इक्वल, रियल होगी बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होगी। फिर इसकी तीसरी कंडीशन है, 3 कंडीशन है इसमें। अगर डेल की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो से छोटी है, तो ज़ीरो से छोटी मतलब माइनस में हो सकती है, -1 -2 एक्सेट्रा, जो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर हैं। अगर डेल की वैल्यू ज़ीरो से छोटी आती है, लेस देन ज़ीरो आती है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, नॉट रियल, यानी ये जो इक्वेशन है वो रियल है ही नहीं। ओके, ये 3 कंडीशन है यहाँ पर। पहली कंडीशन, अगर डेल की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आती है, देयरफॉर द इक्वेशन आर द रियल और इक्वल। इफ़ इक्वेशन आर ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि जो डेल की वैल्यू हमारे पास है वो ज़ीरो से बड़ी है, तो जो इक्वेशन रहेगी वो रियल होगी बट नॉट इक्वल होगी। और अगर डेल की वैल्यू ज़ीरो से छोटी आती है, मतलब कि माइनस में आती है, तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो नॉट रियल होगी। ये 3 कंडीशन है। अगर आप ये 3 कंडीशन समझ जाते हो, तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.5 है, ये बहुत ही ईजी है। फिर आपको सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज़ करके पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं क्या सॉल्व करना है। अब इसका जो फर्स्ट है, वो देखो फिल इन द ब्लैंक है, तो वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। मैं इसका सेकंड लेता हूँ। ओके,
सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं। पहली जो इक्वेशन है हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो इस फॉर्मूले है, देखो डेल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब मुझे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखो लास्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं हमने वो देखेंगे। तो हम इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर मैं इसको अपनी जो जनरल इक्वेशन थी अगर मैं उससे कंपेयर करूँ, जनरल इक्वेशन हमारे पास थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो वेरिएबल वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, यानी जो कोफिशिएंट रहेगा, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी 1। सेम इसी तरह एक्स एक्स कैंसिल, बी की वैल्यू मिलेगी 7 और सी की वैल्यू मिलेगी, ये याद रखना माइनस में था, यानी कि -1। ओके, ये हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक फार्मूला था, देखो हमने ये जो फार्मूला पढ़ा था डेल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। हमारे पास जो फार्मूला है डेल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला था। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुटअप करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है, ए की वैल्यू 1, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू -1, तो ये वैल्यू हम वहाँ पर पुट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो बी की वैल्यू जो थी वो 7, यहाँ पर इसका स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और सी की वैल्यू थी -1। ओके, इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, ये माइनस 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 मिलकर ये हो जाएंगे प्लस, 4 1 ज़ा अगेन 4 1 ज़ा 4। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 53, यानी डेल इक्वल टू 53। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। एकदम इजी है, सेम इसी तरह बाकी के सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और फिर भी इसमें अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, सेम सेकंड वाला भी आप लोग करोगे, सेम ऐसे ही ये सेम मेथड है। सेकंड वाला जैसे कि देखो जो क्वेश्चन है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेम इसमें भी आपको ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 10 वैल्यू निकाल कर आपके पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज़ करके सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लोगे। हम थर्ड वाला इसका क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थर्ड वाला देखो थोड़ा रूट वाला है, तो रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अब √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन तो मिल गई। हमें सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है जिस मेथड से हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, और हमें डेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले ए बी सी की हम वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूँगा तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी √2, बी की वैल्यू मिल जाएगी 4 अगर इससे कंपेयर करेंगे, और सी की वैल्यू मिल जाएगी 2√2। ओके, हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमारे पास है डेल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, हाँ इतना याद रखना। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो b की वैल्यू है 4, मीन्स यहाँ पर 4 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए की वैल्यू √2 इंटू सी की वैल्यू 2√2। अब देखना यहाँ पर रूट वाला हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है।
अब जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अगेन ये माइनस और कहीं पर भी माइनस नहीं तो माइनस एज इट इज़। अब देखो मैं मल्टीप्लाई देखो कैसे कर रहा हूँ। अब 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8 इंटू √2 और √2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता ही है रूट रूट हम वन टाइम लिखेंगे और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। देयरफॉर मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 2 आएगा। ओके, देखो 4 2 ज़ा 8, रूट रूट दोनों तरफ है और दोनों के अंदर √2 है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट वन टाइम लिखते हैं और 2 2 ज़ा 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, तो यहाँ पर 2 आ गया। अगेन 16 माइनस 8 2 ज़ा 16, माइनस 16 प्लस 16 कैंसल, देयरफॉर आंसर बिकम 0। यानी यहाँ पर हमें डेल की वैल्यू क्या मिल गई? 0। ओके, ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन था इसका। एकदम ही ईजी था, बस सिर्फ बच्चे समझते हैं बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें रूट आ गया, तो रूट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन था। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें ये बताना है कि डिटरमाइन द, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट। इसमें हमें बताना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं या नॉट रियल हैं या इक्वल हैं। 3 कंडीशन हमने याद है देखा था यहाँ पर, ये तीनों कंडीशन अब हमें वो देखना है। पहली कंडीशन क्या थी? अगर डेल की वैल्यू 0 आती है देयर फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रियल और इक्वल। सेकंड, अगर डेल की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रियल बट नॉट इक्वल। और थर्ड कंडीशन ये थी, अगर डेल की वैल्यू 0 से कम है मतलब छोटी है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नॉट रियल। अब इन तीनों कंडीशन को हमें लिखना है, सेम यही जैसा आप लोगों ने ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया है यही करना है। बस सिर्फ यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे हम, अगर डेल की वैल्यू 0 आ गई देयर फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर द रियल और इक्वल, और अगर लेस आ गई तो नॉट रियल, और अगर ग्रेटर आ गई रियल बट नॉट इक्वल। सिर्फ हमें यही बताना है। ओके, तो अब हम